हाँ बेटा, one more identity. Today we will going to discuss. The identity is sec square theta equals to 1 plus tan square theta. Dear students, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ये वाली आइडेंटिटी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी आपको मैंने पढ़ाई और इसका हमने प्रूव भी दिया. आज के लेक्चर में हम ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे? हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जैसे कि हमने यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में अप्लाई किया. तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल. We will draw a right triangle ABC, and we will take angle BAC, यानी इसको हम रखेंगे डियर स्टूडेंट्स थीटा के बराबर. तो यहां लिखेंगे पहले, लेट अस ड्रॉ a right triangle. Let us draw a right triangle. Let us draw a right triangle ABC, right angled at B, and let angle BAC, ये जो डियर स्टूडेंट्स एंगल BAC है इसको मैंने माना थीटा. तो आप करेंगे क्या? नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरियस थ्योरम, यानी बाय PGT. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो पाइथागोरियस थ्योरम है, what it states, simply it states that hypotenuse square, यानी hypotenuse square equals to base square plus altitude square. डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने पढ़ा भी होगा, यानी क्लास 10th में ही चैप्टर जो ट्रायंगल्स है. इसके बाद करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स? आपको देखना है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के बारे में आपने सुना होगा कि hypotenuse is the longest side of a right triangle and it is a side which is opposite to a right angle. This is hypotenuse. With respect to theta, base is dear students AB, यानी AB, और लिखेंगे यहाँ AB स्क्वायर, प्लस है डियर स्टूडेंट्स altitude यानी BC स्क्वायर. इसके बाद करना क्या है? बस यू हैव टू ओनली कंपेयर दिस, यानी अगर आप देखोगे ये वाली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी कंपेयर दिस विथ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहां चेक करोगे, यानी यहां तो मुझे 1 आना चाहिए. तो ये 1 कैसे आएगा? आपको मैंने बताया, यानी जब मैंने पहली वाली आइडेंटिटी प्रूव की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां तो हमें 1 आना चाहिए. तो ये 1 कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स? ये 1 कैसे आएगा? हम तो इसी से इस इक्वेशन को दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, यानी यहां तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इट बिकम्स? It becomes AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा? BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर. इसके बाद करना क्या है? ये और ये क्या हो जाएगा? कट. और यहां क्या लिखेंगे आप? डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपॉन AB, और क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर. क्योंकि मैंने आपने पढ़ा होगा यानी क्लास 8th में, यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, ये जो पावर है यानी दोनों का हम एक ही पावर भी रख सकते हैं. इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा? 1, और क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? हम यहां लिख सकते हैं BC अपॉन AB, और क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर. इसके बाद करना क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपको यह चेक करना है, ये जो AC है ये इस राइट ट्रायंगल का क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है? विद रेस्पेक्ट टू थीटा. दिस AB इज डियर स्टूडेंट्स बेस, यहां लिखेंगे होल स्क्वायर.
और इक्वल टू क्या आएगा, 1 को ऐसे ही रखेंगे और क्या आएगा प्लस, और ये जो डियर स्टूडेंट्स BC है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या आएगा, ये जो BC है, BC दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस AB इज बेस विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसके बाद करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पहली वाली एक्सरसाइज पढ़ी या इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर का, मैंने आपके साथ डिस्कस किया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। फिर मैंने बताया कि ये जो हाइपोटेन्यूज और बेस का क्या है रेशो, इसको हम कहते हैं सेक, यानी यहां क्या आएगा सेक थीटा और क्या आएगा होल स्क्वायर, चूंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो है दैट इज सेक थीटा इक्वल्स टू ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस, और ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन जो है डियर स्टूडेंट्स दैट इज tan थीटा, दैट इज tan थीटा और क्या आएगा होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स दिस इज ओनली वन सिंबल, यहां आपको ये नहीं कहना है कि ये जो पावर है यानी सेक का लगाएगा थीटा का लगाएगा, नो इट इज मीनिंगलेस। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे ये तो क्या बनेगा मीनिंगलेस, ये तो एक ही सिंबल है। यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और यहां क्या आएगा 1 और बीच में क्या आएगा प्लस, और ये जो पावर है ये तो एक ही सिंबल है, मैंने आपको अभी बताया ये जो tan थीटा है दिस इज ओनली वन सिंबल नॉट टू सिंबल्स, यानी tan अलग थीटा अलग, पावर तो होल में है यानी अलग अलग दे सकते हैं, नो इट इज मीनिंगलेस। और यहां क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, यह आएगा tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये जो आइडेंटिटी है ये हुई डियर स्टूडेंट्स प्रूव, यानी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वन मोर आइडेंटिटी, यानी इसके बाद हम एक और आइडेंटिटी का प्रूफ देंगे, वो क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी डियर स्टूडेंट्स वन मोर आइडेंटिटी, यानी एक और आइडेंटिटी का हम प्रूफ देंगे, यानी आइडेंटिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी वाली आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो लास्ट वाली आइडेंटिटी है दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेम प्रोसीजर, यानी लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल एट बी, और हम मानेंगे ये जो एंगल है डियर स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू थीटा। फिर करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, यहां तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप चेक करोगे, हाँ मैंने आपको इससे पहली वाली आइडेंटिटी में बताया कि हम डिवाइड करेंगे, पहले हम कंपेयर करेंगे, मगर जब आप कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटी को इसके साथ तो आपके दिमाग में आएगा सर हम तो ए बी से ही डिवाइड करेंगे, नो यानी अगर हम डिवाइड करेंगे इसी से तो ये आइडेंटिटी यानी क्या हो जाएगी, यानी ये तो गलत हो जाएगी, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमको हासिल नहीं हो जाएगा। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम यहां क्या करेंगे, अगर आप यहां देखोगे ये AC क्या है इसका, ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को किस से डिवाइड करेंगे ताकि ये बनेगा कोसेक, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे क्या, ये AC तो इसका क्या है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, और ये जो BC है दिस इज परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग, हम करेंगे डिवाइडिंग डियर स्टूडेंट्स both sides by किससे डियर स्टूडेंट्स, यानी BC स्क्वायर, what it becomes डियर स्टूडेंट्स AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट्स AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यानी यहां तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई, आपको चेक करना है कि AC को किससे डिवाइड करेंगे सो दैट वी कैन गेट कोसेक थीटा। तो यहां क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स AC अपॉन BC, और क्या आएगा होल स्क्वायर, यानी एक ही पावर भी रख सकते हैं, इक्वल्स टू इट बिकम्स AB अपॉन BC होल स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स। यानी यहां क्या आएगा, यहां तो ये होल स्क्वायर प्लस में क्या 1 ये और ये जाएगा, देन व्हाट इट बिकम्स डियर स्टूडेंट AC अपॉन BC, ये AC क्या है इसका, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है परपेंडिकुलर, और क्या है डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या है, दिस इज बेस, दिस इज डियर स्टूडेंट्स बेस, एंड व्हाट BC इज विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इट इज परपेंडिकुलर होल स्क्वायर, इट बिकम्स 1। then what it becomes hypotenuse upon perpendicular, this is dear students cosec theta,
और क्या आएगा होल स्क्वायर। व्हाट इट बिकम्स कॉट थीटा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट। और क्या आएगा होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 1। व्हाट इट बिकम्स डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल इज टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स ये रही आइडेंटिटी थर्ड। तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, यानी एक चीज तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया कि फर्स्ट आइडेंटिटी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। एक और आइडेंटिटी क्या पढ़ी डियर स्टूडेंट्स, एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी सेक स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा इक्वल इज टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और क्या पढ़ा डियर स्टूडेंट्स, और पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल इज टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी एक चीज तो हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इज टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल इज टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।